आपके हाथ में जो मोबाइल है शायद ये बम हो सकता है। आपके हाथ में जो मोबाइल है शायद ये फट सकता है। जी हाँ, लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए हैं। पेजर ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट हुए और इस ब्लास्ट में लगभग 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मेरे हाथ में ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं शायद ये भी फट सकता है। इसको हैक करके इसे भी फोड़ा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेबनान में जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं वो एक तरह से कम्युनिकेशन डिवाइस है। पेजर अभी फ़िलहाल आप जो स्क्रीन पर डिवाइस देख रहे हैं इसे पेजर कहा जाता है। 90 के दशक में जब मोबाइल नहीं था उस समय पेजर का इस्तेमाल होता था बातचीत करने के लिए। पेजर को इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि मैसेज भेजा जा सके और मैसेज को रिसीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। और फ़िलहाल ये ज़्यादा चलन में नहीं है क्योंकि मोबाइल आ चुका है और मोबाइल के आने की वजह से पेजर फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं है। लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह जो कि एक संगठन है जिसे कुछ लोग आतंकी संगठन भी कहते हैं, हिजबुल्लाह की लड़ाई इजराइल के साथ है। यह हमेशा लड़ाई चलती रहती है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो लड़ाके हैं, उनको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसे हैक किया जा सकता है। और इसी वजह से हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाके हैं उनको पेजर दिया गया था। तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही पेजर है। छोटा सा स्क्रीन होता है, 3-4 बटन होते हैं, इसी से काम चलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ। तो ये जो पेजर है 6 महीना पहले ही हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको दिया गया था। अब इसे हैक करके फोड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्ज़ी खरीद रहे थे, मॉल में थे, कहीं घूम रहे थे, पॉकेट में रखा हुआ था वो फट गया, क्यों हाथ पे रखा था फट गया। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई हैं। लेबनान में ये घटना सामने आया है। 3000 से 4000 लोग घायल हैं और 10 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई। पेजर जो होता है वो यहाँ रखा जाता है। मैसेज जब आता है तो वाइब्रेट करता है, कांपता है, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है उसी तरह से कांपता है। अब किसने इसको हैक किया और किस तरीके से इसे फोड़ दिया गया, कौन है जो इस पेजर में विस्फोटक लगाया, ये कई सारे सवाल हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने ये विस्फोट कराए हैं। इजराइल ने पहले पेजर को हैक किया और पेजर को हैक करने के बाद इस तरीके से विस्फोट किए हैं। लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन कई तरह सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेजर जो कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रेडियो वेव्स पर काम करते हैं, इसको हैक कैसे किया गया और इसमें किसने विस्फोटक लगाया और किस तरीके से इसको हैक करके फोड़ दिया गया। ये कई सारे सवाल हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है इसे भी हैक करके फोड़ा जा सकता है? क्या कोई ऐसा भी आदमी है जो चाहे किसी को मार सके, जो चाहे किसी को विस्फोट के ज़रिए मौत के घाट उतार सके? ये कई सारे सवाल हैं। सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहा है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यही वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि पेजर का जो ब्लास्ट हुआ तो उसकी वजह से लोगों पर क्या असर पड़ा। लेबनान में जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर इमरजेंसी लगा दी गई है। कोई भी डॉक्टर्स फ़िलहाल छुट्टी पर नहीं है, कह दिया गया है कोई छुट्टी नहीं है, सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। इसके पीछे का कारण सिर्फ पेजर सीरियल ब्लास्ट है। लगातार कई सारे पेजर फटे हैं और इसकी वजह से वहाँ जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि हमारे हाथ में जो हज़ारों के मोबाइल हैं क्या ये भी बम की तरह काम कर सकता है? क्या ये भी कोई अगर हमें मारना चाहता है तो इसी मोबाइल के ज़रिए से मार सकता है? राय क्या है अब हमें बताइए। लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।